नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉकेस्टिक यूट्यूब चैनल पे और मैं आपका अपना आदित्य यादव। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोटेक्स के अंदर में ट्रेड कैसे किया जाता है और अगले मतलब कि नेक्स्ट 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैसे मतलब कैंडल को प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ कैंडल अप साइड बनेगी या फिर डाउन साइड बनेगी, यानी कि ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर रेड कैंडल बनेगी, तो कैसे मतलब प्रेडिक्ट किया जाता है। तो वो भी लाइव मार्केट में भी और OTC मार्केट में भी। तो अभी आज संडे का दिन है, तो हम जो दिन है संडे के दिन, तो अभी क्या होता है लाइव मार्केट क्लोज होगी तो OTC मार्केट होता है। तो OTC मीन्स क्या होता है, OTC मार्केट में सिखाने से पहले बता दूं, OTC मीन्स क्या होता है कि आफ्टर मार्केट मतलब कि मार्केट के बाहर मतलब कि जो कि ब्रोकर खुद अपने हिसाब से ट्रेड कराता है, अपने पर्सनल चार्ट पे, पर्सनल सर्वर पे वो ट्रेड कराता है। तो उस OTC चार्ट को कैसे प्रेडिक्ट करके कैसे उसमें ट्रेड किया जा सकता है और लाइव चार्ट में भी सेम नियम लागू होता है तो उस पर कैसे ट्रेड किया जा सकता है, तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और कोटेक्स में बताता हूँ मैं आपको कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, और हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई रहेगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और जो स्ट्रेटेजी हम लोग सीखने वाले हैं कोटेक्स में उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे और वहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर पे आ चुका हूँ। तो क्रोम ब्राउजर पे देखिए मेरा अकाउंट ओपन है ऑलरेडी और यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा हुआ है। और देखिए आपको सिंपल मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि 1 मिनट, थोड़ा सा पेन का मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा, यहाँ पे मैंने लगा लिया। ठीक, मैं यहाँ पे सिंपल बताना चाहता हूँ। देखिए ये चीज़ें होती है OTC मार्केट, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कभी भी ये सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। जब ये चीज़ें लिख करके आएगा यहाँ पे, ये देखिए कोष्टक में लिख करके आएगा OTC, यानी कि ये OTC खुला हुआ है, मतलब कि ओवर मार्केट खुल रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट के बियॉन्ड खुल रहा है तो ये OTC में आ गया। ठीक है, और इसको ट्रेड करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें सिंपल सा प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट कैंडल कैसे बन सकती है। ठीक, तो हम लोग सिंपल से जो कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम लोग ट्रेड करते हैं, सपोज दैट हैमर ट्रेड करते हैं हम लोग मार्केट में। आप पहले हैमर ट्रेड करते हो कि ऐसे हैमर बना सपोर्ट पे तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है, या फिर ऐसे इन्वर्टेड हैमर बना टॉप पे, या फिर इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, तो ये बना तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि हमें डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेना है। फिर या फिर ये बना, यही हैमर अगर टॉप पे बना तो ये हैंगिंग मैन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेना है। तो ये सब तो हम लोग ट्रेड करते ही करते हैं, बट उसके अलावा क्या चीज़ होता है ट्रेड करना होता है इन द OTC मार्केट। तो पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात कि हमें क्या देखना होता है, हमें मार्केट का बिहेवियर पहचानना होता है कि मार्केट चल क्या रही है। ठीक है, तो हमें टाइम फ्रेम चेंज करना होता है। पहली बात कि हमारा जो टाइम फ्रेम है, देखिए मैंने 1 मिनट पे लगा रखा हुआ, तो हम लोग टाइम फ्रेम को सेम पहले रखेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड है, यानी रेंज बाउंड में क्या है कि ये सेम हाई बना कर रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींच के मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे क्या है, एक सेम लाइन बना हुआ है, ओके, सेम हाई है एंड देन क्या है, सेम लो है, यानी कि मार्केट एक रेंज बाउंड में है। तो ठीक है, रेंज बाउंड में क्या है, हमें कोई भी डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है तो देखना पड़ेगा ध्यान से। उसके बाद और दूसरी मार्केट में हम लोग चले जाते हैं। दूसरी मार्केट में आप लोग देख सकते हैं, जैसे इसको मैंने जूम आउट किया तो अभी इसमें क्या देख सकते हैं आप, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट हमारा क्या है, मार्केट में ट्रेंड देखना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट में ट्रेंड क्या है, यानी कि ट्रेंड के साथ में हमें चलना है। यानी कि पानी इस दिशा में बह रहा है तो हमें इसी दिशा में ही जाना है, तो हमारे ट्रेड पॉजिटिव होने के, विनिंग ट्रेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब पानी इस दिशा में बह रहा है, हमें ट्रेड ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा ट्रेड अपोजिट जाने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो पहला हमें ये समझना है कि हमें ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना है, कि ट्रेडिंग लाइन में ऐसा कोटेशन है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हमें क्या बनाना है, ट्रेंड को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, ट्रेंड को हमें अपना फ्रेंड बना के रखना है। ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड के साथ में चलेंगे तो हम लोग ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद सेकंड थिंग हमें क्या देखना है कि हमने देख लिया लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद मार्केट में पैटर्न, OTC मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स मींस, मेरे कहने का मतलब कि पैटर्न्स में क्या बन सकते हैं, सपोज कि एक रेड कैंडल बनी, ओके, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, ओके, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बन गए। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है मार्केट में, एक रेड 2 ग्रीन, फिर एक रेड 2 ग्रीन। तो ये एक पैटर्न हो गया मार्केट में कैंडल्स का कि कैंडल्स कौन सी पैटर्न में चल रही है, ओके, जो कि OTC मार्केट में ज्यादा देखने को मिलता है और लाइव मार्केट में भी हम लोग देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ बाइनरी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो थिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें सिर्फ बाइनरी के लिए मैं बता रहा हूँ।
तो ये सब इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब सपोज दैट मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को भले ही नहीं दिख रहा होगा एज अ बिगिनर, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न फॉलो हो रहा है मतलब कि सिंपल रूल में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो क्या फॉलो हुआ, कुछ ही टाइम के लिए हुआ है, बट वो क्या फॉलो हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि वो पैटर्न ये फॉलो हुआ है कि यहाँ देखिए एक बड़ी रेड कैंडल आई, तो यहाँ पे जब एक बड़ी रेड कैंडल आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 2 ग्रीन आई, फिर एक रेड आई, फिर 2 ग्रीन आई, फिर एक रेड आई। यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ पैटर्न हुआ, यानी कि ब्रेक ऑफ पैटर्न हुआ। तो हमें यहाँ पे अगर समझिए कि अगर हम लोग बीच में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि एक रेड कैंडल आई, फिर 2 ग्रीन कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर 2 ग्रीन कैंडल। तो जब ये ग्रीन कैंडल 2 आई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, अगर बीच में भी दिखते तो हम लोग कुछ आइडेंटिफिकेशन लगा करके क्या करते, रेड डायरेक्शन का ट्रेड लेते, तो हम लोग का यहाँ पे श्योर शॉट विनिंग हो जाता। ओके, अभी देखिए यही पैटर्न मैं आपको सेम बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे पीछे और भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको डाटा कि ये पैटर्न आपको सेम पीछे भी मिलेगा बनते हुए, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए पैटर्न ढूंढिए पहले कि मार्केट में बन क्या रहा है, बनना क्या चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या बन रहा है। तो देखिए पहला पैटर्न हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मैं फाइंड आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक ग्रीन बना, एक रेड बना और फिर एक ग्रीन बना। ओके, फिर यहाँ पे 3 डायरेक्शनली क्या बनते हैं, रेड बनते हैं। ओके, अब उसके बाद फिर देखिए एक ग्रीन बना, एक रेड बना, एक ग्रीन बना, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बनता है, डायरेक्शनली 3 रेड बनते हैं। ओके, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है मार्केट, यानी कि मैचिंग कैंडल बोलते हैं ना कि साड़ी का फॉल से मैचिंग ऐसा करके लेने का, वैसे ये भी मैचिंग मतलब कि पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में पैटर्न आप अगर फाइंड आउट करना जान गए तो हैमर के सपोर्ट के रेजिस्टेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादातर। आप पैटर्न को ही फॉलो करके पैटर्न पे ही ट्रेड ले सकते हो कि मार्केट में कौन सा पैटर्न अभी चल रहा है। तो ये ओटीसी मार्केट में चांसेस रहते हैं 95% इसके विनिंग ट्रेड के, इसके रेशियो रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि विनिंग रेशियो इसका जो है 95% है, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे पैटर्न को देख करके एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और मैं अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है। अभी हम लोग 2-3 मार्केट में मैं आपको लेकर चलूंगा और वहां पे आपको दिखाऊंगा पैटर्न कैसे बनते हैं और पैटर्न को मार्केट कैसे फॉलो करती है, कैसे रिस्पेक्ट करती है। उसके बाद से हम लोग ट्रेड लेने के लिए ट्राई करेंगे कि हाँ उस पैटर्न पर हम लोग ट्रेड ले सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी और कोई पैटर्न फाइंड आउट करके दिखाते हैं आपको कि पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। आपको एक लाइव ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, मार्केट में, लाइव मार्केट में। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन बना, यहाँ पे एक पैटर्न हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ग्रीन बना, ठीक है, एंड देन 2 रेड बन चुका है। तो अभी हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा कि हमारे पास चांसेस वेरी हाई कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। क्यों ग्रीन, अगर ये कैंडल रेड बनती है तब, नहीं बनेगी तो फिर नहीं चांसेस है। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 ग्रीन बना फिर यहाँ पे 2 रेड बना। ये पैटर्न जो पीछे वाला है इसको छोड़ देते हैं हम लोग, अभी करंट पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। तो अभी देखिए कैंडल क्लोजिंग पे हम लोग क्या करेंगे, 140 रुपए का अप डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। ओके, तो हमने ट्रेड और ये हमारी चांसेस है कि 95% विनिंग जाएगी ये ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या कि डबल ग्रीन डबल रेड। तो चांसेस आर वेरी हाई, 95% चांसेस है कि हमारी ट्रेड विनिंग जाएगी, ग्रीन डायरेक्शन में जाएगी ट्रेड। तो हम लोग इस ट्रेड के क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के कि क्या होता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लॉस भी हो सकती है, बट पैटर्न हम लोग को फाइंड आउट करना होता है मार्केट में। ओके, तो पैटर्न को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ऐसे। देखिए अभी हमारी ट्रेड, ठीक है, तो बने रहते हैं, स्ट्रेटजी है ये भी एक टाइप की। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चलता रहता है, अपने हिसाब से रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप लॉस करने के लिए अफोर्डेबल हो, ज्यादा रिस्क न लें। और और मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कि छोटे छोटे ट्रेड लेने से क्या होते हैं कि उनको बोरिंग टाइप लगता है कि मतलब कि क्या है, छोटे ट्रेड ले रहा हूँ, लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। तो क्या होता है कि मतलब कि इरिटेटिंग में आकर के वो क्या बोलते हैं, बड़ा अमाउंट अपना पूरा कैपिटल झोंक करके 100% का ट्रेड। तो देखिए ये हमारी ट्रेड लूज हो गई, तो इसको हम लोग भी इग्नोर करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पैटर्न ढूंढेंगे कहीं और किसी और मार्केट में। अभी मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा, पहले जो मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। कि कुछ लोग होते हैं कि सपोज दैट उनका 1000 का ही कैपिटल है। ओके, तो अगर 70 रुपए रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी भी तो कोई नाम की चीज है ना, कि अगर ट्रेडर बनना है तो आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा। ये आपको मानना पड़ेगा कि हाँ हमारी साइकोलॉजी अगर अच्छी नहीं हुई हम ट्रेडर नहीं बन सकते। हमारा रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं अच्छा हुआ तो ट्रेडिंग को ऐसा सट्टा ले लेते हैं। मेन थिंग यही पे है कि हम लोग ऐसे जुआ ले लेते हैं कि हमने 1000 का डिपॉजिट किया, हम उसको 10,000 20,000 करना चाहते हैं। हमें रिटर्न पे ध्यान देना है, यानी कि 10,000 20,000 नहीं करना है।
रिटर्न पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अच्छे से हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए सपोज दैट कि आपने 1,000 का डिपॉजिट किया, तो उस पर आप समझ कर चलिए कि आपके अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1,000 के ऊपर आपको 10 to 20% बनाना है, यानी कि 10% to 20% पर डे का अगर मिल रहा है इनफ है, मोर देन इनफ है, यानी कि 10 to 20% बहुत इनफ है, क्योंकि एज ए बिजनेस पर्पज आपको कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि रोज का आपको 10 से 20% रिटर्न देगा। ओके, तो ऐसा आप देख थिंक करके अगर आप चलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, चांसेस आर वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहला ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है 140 रुपए का, तो देखिए इसमें आप लोग मार्टिंगल यूज कर सकते हैं। तो ये आप कैपेबिलिटी के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज करूंगा क्योंकि मेरा रिस्क है ज्यादा लेने के लिए क्षमता है, तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज करूंगा। तो एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे मार्केट में पैटर्न बन रहा है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं अभी पैटर्न की बात बोल रहा हूँ कि पैटर्न को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग चार्ट के बिहेवियर को समझेंगे और वहां पे कैंडल कैसे समझ सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पैटर्न ढूंढते हैं कि पैटर्न कौन सा बनने का चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कैंडल बनी, अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये रेड कैंडल बन सकती है, बट जब तक बने ना तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सा कोई स्ट्रेटेजी अभी दिख नहीं रही, मतलब कोई पैटर्न चलते हुए दिख नहीं रहा है। अगर कोई भी पैटर्न हमें दिखता है तो उस पैटर्न के बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि 3 पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, यानी मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे सिंपल सा रेड ग्रीन ग्रीन। तो यानी कि ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी रेड आ सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि हम लोगों ने कैंडलस्टिक की भाषा में सीखा होगा ये एंगल्फिंग, कि रेड कैंडल को कभी ग्रीन कैंडल इन्गल्फ करती है तो मार्केट में अप डायरेक्शन का ट्रेड बनता है। तो फिर भी अगर इन्गल्फ ना करे तब हम डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर ये ग्रीन बनी और इन्गल्फ नहीं की, तब अगर ये रेड बन गई और या फिर ग्रीन ही बन गई, इन्गल्फ कर गई, या फिर रेड बन गई, तो हम ट्रेड इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लोजिंग हुआ, हम लोग रेड साइड का डाउनवर्ड का ट्रेड ले लिया हम लोग, और यहाँ पे 95% चांसेस हैं कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है रेड ग्रीन एंड देन फिर ये चांसेस हैं कि ये रेड कैंडल आ सकती है, या फिर पैटर्न का ब्रेक भी हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बोला जाता है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो देखिए ओटीसी मार्केट में ज्यादा काम आता है ऐसे पैटर्न, अगर हम लोग फॉलो करें पैटर्न को, अगर देखें कि मार्केट में कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो ज्यादा मतलब कि रिलायबल होता है मार्केट में ट्रेड लेकर के टिके रहना। ओके, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी है, कभी वर्क करती है कभी नहीं वर्क करती है। हम लोगों को क्या करना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम करना है कि अगर मार्केट में हमारा मतलब लॉजिकली ट्रेड हम लोग प्लेस कर रहे हैं, हर ट्रेड के पीछे अच्छे से लॉजिक है, नहीं ऐसा नहीं कि कहीं भी हम लोग मतलब कि ट्रेड पहले प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक के साथ अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड इतना होना चाहिए कि हम लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो फिर भी हमारा ट्रेड लॉस में न जाए। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है और ये कैंडल ग्रीन मतलब कि रेड होनी चाहिए, और देखिए एंड द लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, ये पूरी क्या आई नीचे, और ये हमारा ट्रेड क्या हुआ, विनिंग में हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, क्या मैंने जो बताया था वो बातें सच हुई, क्योंकि ये रेड था, फिर ये ग्रीन था, फिर एंड देन रेड था, फिर ये ग्रीन आया, फिर एक रेड आने का संभावना है। और मैं यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये कैंडल जैसे ये विक छोड़ के आई, ये कैंडल ऐसे ऐसे ऊपर छोड़ के जाएगी और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगी ऊपर साइड में, और ये विक छोड़ के जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, अभी प्रीवियस टाइम से ही पैटर्न चल रहा है रेड ग्रीन का, तो जो चाहिए अगर ये कैंडल नीचे आती है तो ये ब्रेक ऑफ पैटर्न होता है, यानी कि किसी पैटर्न का ब्रेकआउट होना, यानी कि ब्रेक होना, टूटना। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने मार्टिंगल यूज किया हुआ था, 140 का मेरा लॉस हुआ था, फिर मैंने 280 का अमाउंट लगाया तो 484 का मेरा विनिंग हुआ, तो जो कि मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं उससे प्लस विनिंग में ही आ गया। तो इससे क्या होता है कि देखिए मार्केट में पैटर्न क्या होता है, देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ पैटर्न हो गया, अब पैटर्न ब्रेक हो गए, यहाँ पे 2 रेड आ गए। ठीक है, तो अगर इसके बाद 2 ग्रीन आते हैं डायरेक्शनली, यानी कि 2 डायरेक्शनली ग्रीन आते हैं, तो क्या होगा, हमारा 2 ग्रीन और 2 रेड का पैटर्न चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो मार्केट हमेशा ना हमेशा किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता रहता है, हमें बस जरूरत है कि उस एटीट्यूड मतलब कि उस नजरों से देखने के लिए, यानी कि उस नजरिए से देखने के लिए, बोला जाता है ना कि एक नजरिया होता है देखने को, कि आपको आप वही चीज देखेंगे तो कुछ और देखेगा, और सेम अगर कोई आपसे प्रो ट्रेडर है, प्रो लेवल का ट्रेडर है, वो चीज देखेगा तो वो आपको कुछ और दिखेगा। आपको यहाँ पे सिंपली से एक हैमर दिख रहा होगा बनते हुए, ये बनने के बाद आपने डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लिया, बट यहाँ पे ये आपको ग्रीन हैमर दिखते हुए बनते हुए दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे सिंपली डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेते हैं। मैं क्या देख के गया
कि मैं यहाँ पे ये लॉजिकल ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको पैटर्न को देखते हुए गया, ये रेड ग्रीन का पैटर्न जो था ये मैं देखते हुए गया कि एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन है, फिर एक रेड है, फिर एक ग्रीन है, तो इसको मैं देखते हुए, मैं इसको वॉच आउट करते हुए तब मैंने ट्रेड पंच किया हुआ था। ओके, तो जो भी ट्रेड है, अगर आपके पास लॉजिक के साथ ट्रेड आप ले रहे हैं तो फिर अब देखिए, अब हम बेस्ट अमाउंट पे आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर बेस्ट अमाउंट पे आकर के हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, फिर से मार्केट में कोई अच्छा पैटर्न ढूंढेंगे और फिर वहां पे हम लोग ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। ओके, तो भी देखिए, अगर यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनने की कोशिश ट्राई कर रहा है, बट देखते हैं बनता है कि नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए 3 डायरेक्शनली ग्रीन है, ठीक, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शनली रेड आना चाहिए। अगर 3 डायरेक्शनली रेड आता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेंगे वो अप डायरेक्शन के लिए लेंगे, क्योंकि ज्यादा मार्केट में चांसेस रहते हैं कि अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड जाएगी। ओके, तो इस पे हम लोग वेट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा आगे दूसरी देख लेते हैं। यूएसडी पीएचपी है तो हम लोग फिर अभी नेक्स्ट टाइम में देख लेते हैं एक कैंडल बनने के बाद से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न अभी ब्रेक हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको इग्नोर करते हैं अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलते हैं हम लोग। तो अभी भी इसमें भी कुछ पैटर्न फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं। अभी यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ देखिए 2 रेड 2 ग्रीन 2 रेड, तो यह चांसेस है कि ग्रीन बनेगा। ठीक है, मैं श्योर हूँ कि ये ग्रीन बनेगा ही बनेगा, इसलिए मैंने 2 अमाउंट का ट्रेड लिया है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है और पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लॉस को एक्सेप्ट करना मार्केट में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 रेड एंड देन 2 ग्रीन फिर 2 रेड, तो यहाँ पे वेरी चांसेस हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि 2 ग्रीन बन सकते हैं, तो जिसमें से एक ग्रीन बन चुकी है, एक ग्रीन कैंडल पेंडिंग है, तो ये कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसके बेस पे मैंने क्या किया, इस पैटर्न को तो मैंने क्या किया, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया हुआ, ट्रेड पंच किया हुआ। तो आप लोगों के सामने है, मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ और लाइव स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हो। और मार्केट में आप डिसाइड करो पहले कि मार्केट में पैटर्न क्या चल रहा है, फाइंड आउट करो। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब कि पैटर्न के चार्ट के अगेंस्ट जाके ट्रेड लिया। अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आप ट्राई करो कि मार्केट में जो फ्लो चल रहा है, यानी जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अगेंस्ट मत जाओ। अब देखिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ से यहाँ तक की एक अपर डायरेक्शन के लिए रैली थी, उसके बाद यहाँ पे मुझे कि हम मुझे अप डायरेक्शन में ट्रेड मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड पंच कर दी। उसके बाद से मुझे ऐसा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ऐसे ही पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो। और देखिए आपके सामने एग्जांपल है, मैंने रिस्क लिया क्योंकि मुझे 100% श्योर शॉट दिख रहा था, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल यहाँ से जा सकती थी, क्योंकि एक मार्केट में जो पैटर्न सिंपली दिख रहा है, जो पैटर्न बन रहा था उसके बेस पे। तो अगर आपको वीडियो में जो बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कैंडलस्टिक बिहेवियर या फिर चार्ट का बिहेवियर, चार्ट ट्रेडिंग एनालिसिस सीखना हो या फिर चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं ये सब सीखना हो, तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही वीडियो हम लोग लेकर आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और स्टॉक मार्केट के बारे में। यही नहीं कि मैं बाइनरी के बारे में ही बताता हूँ, हम लोग बाइनरी, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी एंड देन फॉरेक्स में गोल्ड को कैसे ट्रेड किया जाता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो अगर सीखना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।